चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य भी दीजिए। कहने का मतलब है कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है, इसका 4 गो ऑप्शन दिया है, बनाइए और इसमें से बताइए कि कौन सही होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा। क्वेश्चन है 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री, बताइए ये जो हो गया नहीं, आप इसमें से कौन ऑप्शन इसका सही होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही बनाएंगे, ऑप्शन को नहीं देखेंगे। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं। नहीं 2 के 2 और 10 30 का मान कितना हो जाता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, 1 प्लस 10 30 के मान 1/√3 या स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया होगा नहीं। चलिए अब इसको गुणा करते हैं, तो 2 ऊपर है, 2 1 2 और √3, इसको करते हैं 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, 9 के वर्गमूल 3, यहां समझ लीजिएगा 1/√3 के स्क्वायर यानी 2 बार 1/√3 इंटू 1/√3, 1 और 9 के 3 तरीका 9, 1 और 9 के वर्गमूल 3, इसलिए 1 बटा हम 3 लिख दिए हैं। चलिए यहां देख लीजिए 2/√3, अब बाटा के जोड़ बनाएंगे तो यहाँ 1 यहाँ 3, 3 एकम 3 और प्लस 3 एकम 3 1 एकम 1, यहाँ 2/√3 अब बाटा 3 1 4 बटा रूट नहीं लगे बाबू 4/3 हो गया ना। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, 2/√3 गुणे ये हो जाएगा 3 ऊपर 4 हो जाएगा नीचे, ये देखिए 2 दूनी 4 हो गया ना, और ये कट जाएगा √3 से। कैसे √3 से कट गया आप लोग यहां समझ लीजिएगा, 3 और ये √3 है तो ये √3 से कैसे कट जाता है ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए इसके बदले 3 के बदले हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 3 तरीका 9, 9 के वर्गमूल 3, इसलिए इसको इसमें रूट लगाकर 2 बार लिखा जा सकता है। अगर बिना रूट में कोई अंक हो तो रूट लगा के 2 बार लिख सकते हैं। ये इसको लिख दिया, इसको हमने लिख दिया, इसे कैंसिल √3 मतलब कट जाएगा ना, तो कितना आ गया ऊपर √3 या ये कितना आ गया 2, और बताइए √3/2 इसमें किसका मान होता है, बताओ बाबू जल्दी। ये है ये sin 60 के मान √3/2 होता है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वह सही है, sin 60 के मान √3/2 होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी पर बनाते हैं। आपका क्वेश्चन है 2 नंबर, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ऑप्शन है ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में 60 डिग्री। नहीं तो शुरू करते हैं बनाना और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन sin 2a बराबर होगा 2 sin a, बताइए इसमें किसके लिए ये सत्य है। अगर हम यहाँ ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर हम 0 रखते हैं तो देख लीजिए sin 2 इंटू 0, 2 sin यहाँ 0 से सब में अगर गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 0, और 0 sin 0 का मान होता है 0 से अगर गुणा करते हैं नहीं तो ये सारा का सारा बन गया 0, नहीं
अगर 2 का साइन 0 डिग्री होता है ना, साइन 0 डिग्री का मान होता है साइन 0 होता है, तो 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर बी पर रखते हैं सी पर डी पर तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो देख लीजिए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, नहीं तो साइन 2 ए के जगह पर अगर 30 रखते हैं तो 2 साइन 30, चलिए ये हो जाएगा आपका साइन 30 दूनी ये 60 हो जाएगा और 2 साइन ये 30 हो गया, नहीं तो आप लोग समझ लीजिए यहां साइन 60 का जो मान होता है आप लोग का, साइन 60 का अंडर रूट 3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 का, 2 इंटू साइन 30 के मान होता है आपका 1/2, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा 3/2 और ये 1, ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ये 1 ही इसका सही है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, यदि 10a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 3 और 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3, जहां जो a प्लस b का मान हो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा या बराबर होगा और a का मान b से बड़ा होगा, तो a और b का मान निकालिए। आपको दो गो समीकरण बाबू दिया है, एगो ये समीकरण दिया और एगो ये समीकरण दिया है, इसमें हमको a और b का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिया है 10a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 3, ये दिया है ना, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, या 10a प्लस b इक्वल टू अंडर रूट 3 में बताइए कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है 10 में, बताइए। तो आपका 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है, याद रखिएगा। अंडर रूट 10 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 होता है, तो अंडर रूट 3 के बदले हम क्या लिख देंगे 10 60 लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। अब इस 10 से इस 10 को कटा देंगे, क्या बच गया a प्लस b इक्वल टू 60, a प्लस b इक्वल टू 60, हम इसको क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। चलिए इसको बनाते हैं, 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 या 10a माइनस b 1/√3 जो है वह किसका मान होता है आप लोग बता दीजिएगा 10 में, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ 10 में ही आना चाहिए। बोलो बाबू 1/√3 10 30 डिग्री का मान होता है, 1/√3 10 30 का मान होता है, तो आप 10 30 लिखिए, अच्छा 1/√3 यानी 1/√3 के बदले हम 10 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/√3 का मान इतना होता है, नहीं तो इस 10 से इस 10 को हम कैंसिल कर दिए, क्या बच गया a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, यह डिग्री हटा दिए 30, यह समीकरण बन गया, समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आप इसके बाद विलोपन प्रतिस्थापन ब्रजगुणन जिस विधि से चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम विलोपन से सॉल्व करते हैं, यानी चलिए a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री समीकरण फर्स्ट, और सेकेंड है a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, डिग्री हटा दीजिए रहने दीजिए, ये हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं बाबू, लिखते हैं जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ये आपका कैंसिल, a कितना होता है 2a, 30 और 60 कितना हो गया 90 हो गया ना, इसलिए a इक्वल टू कितना हो गया 90/2 कट गया 45 इक्वल टू 45, a का मान कितना आ गया 45 आ गया। चलिए इधर बनाते हैं समीकरण फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रखिए, नहीं समीकरण सेकेंड में किसका मान आया है a का मान आया है ना, तो ये लिखिए a का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड कौन है यहाँ देख लीजिए, यहाँ है या नीचे है, यहाँ है, तो लिखिए a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री हो गया ना।
ए का मान कितना आया है 45 डिग्री। तो आप यहाँ का क्या कीजिए 45 लिख दीजिए माइनस बी इक्वल टू 30, इसको उधर भेज दीजिए माइनस बी, तो 30 माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -45 माइनस बी, 30 में से 45 घटेगा तो -15 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए बी इक्वल टू 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखिए बाबू आपका मान ए यहाँ है बी यहाँ है, यानी ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ बदल दिया होगा, यहाँ भी नहीं, तो आपको करना क्या है इसको ऐसे लिख देना है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा इसी में वाला का 10 है तो यहाँ 10 में ही देखिएगा, अगर कोसेक रहेगा तो कोसेक में ही देखिएगा कि इसका मान जरूर इधर होता होगा, इसी में होता होगा। अगर यहाँ से कोसेक दिया होगा तो यहाँ कोसेक में खोजिएगा, नहीं अगर 10 दिया होगा तो 10 में खोजिएगा, आसानी से इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना आप लोगों को पता होगा 90 माइनस थीटा वाला ट्रिक पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। चलिए उसी कुछ फॉर्मूले का यूज करके इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसे क्वेश्चन दे दिया है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसका मान निकालना होगा। कैसे मान निकालेंगे, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ हल करते हैं, लिखते हैं साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, यहीं पे बना देते हैं या इसके नीचे बना देते हैं। चलिए याद रखिएगा साइन 18 डिग्री, तो हम इसको क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में किसी एक को तोड़ते हैं, या तो ऊपर वाला को तोड़ दो या नीचे वाला, किसी एक को तोड़ते हैं, ऊपर वाला या तो नीचे वाला। हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला ही तोड़ देते हैं। चलिए तो साइन 18 डिग्री के बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा कोस 90 माइनस 18 डिग्री, याद रखिएगा साइन 18 डिग्री के साइन थीटा के सूत्र क्या हो गया कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाता है कोस, देखिए कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ कितना लिखना है, यहाँ जो थीटा होगा ना वही यहाँ लिख देना, जो यहाँ होगा उसको यहाँ लिख देना, याद रखिएगा यहाँ तो कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा के काम कर रहा है। अब फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये थीटा और ये थीटा एक जैसा होना चाहिए। तो याद रखिए यहाँ 18 डिग्री है इसलिए यहाँ 18, तो कोस 90 माइनस थीटा यहाँ के 18 डिग्री, ऐसे भी। चलिए अब यहाँ देख लीजिएगा नीचे को जो है उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर ये माइनस है नहीं तो घटा देते हैं, कोस के कोस और 72 में 90 में से 18 गया, ये हो गया 72 डिग्री, और नीचे जो है आपका ये लिख देते हैं कोस 72 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। समझ में आ गया होगा नहीं, यहीं पर समझना है बढ़िया से कि साइन 18 का हो गया, सूत्र जो होता है ना कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन होगा तो कोस यहाँ होगा ही, कोस 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला यहाँ लिख देना है। चलिए इसको देखते हैं, इसी में बना देते हैं क्वेश्चन। चलिए इन दोनों में से कोई एक को तोड़ देना है, किसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे कि इसको। चलिए इसी को तोड़ते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, नहीं तो कोसेक का क्या सूत्र होता है बताइए, कोसेक का सेक में होता है, कोसेक का आपका सूत्र याद होगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कोसेक थीटा किसके बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, यानी ये इसमें, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, यानी किसके 31 के, यहाँ जो 31 होगा यहाँ आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है
कोसेक थीटा हो गया ना। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा लिखेंगे। वही अगर यहाँ 31 होता तो भी यहाँ 31 लिखते, यहाँ 31 है तो यहाँ 31 लिख दिए। माइनस के माइनस, इसको नहीं तोड़ेंगे, किसी एक को तोड़ना है, पहले ही बता दिए हैं। चलिए इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू दे दीजिए, इधर होगा सेक 90 माइनस थीटा। अब इसको घटा दीजिए, सेक 90 में से 31 का कितना बच गया आपका 59, माइनस ये हो गया है आपका सेक 59 डिग्री। सेक 59 माइनस सेक 59 आपका हो गया 0 0 आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है हमारा 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना, दिखाना है। दिखाइए नहीं, इधर से की रहेगा, दिखाना है कि 48 डिग्री इंटू 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू 67 डिग्री का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसी को दिखाना है ना। चलिए बाबू, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस साइड बराबर के जो इस साइड है इसको क्या कहेंगे, इसको LHS, उस साइड है इसको क्या कहेंगे RHS। तो अक्सर LHS से क्वेश्चन बनता है, तो हम लिखते हैं LHS। LHS क्या है, इधर वाला LHS हुआ, बराबर के पहले वाला LHS हुआ, बराबर के बाद वाला RHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको लिख लेते हैं हम 48 डिग्री, यहाँ इंटू दे दिए, चाहे नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं है। 23 डिग्री इंटू दे देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं, 10 यहां से भी हटा देते हैं, 10 42 10 67। चलिए इसी का ना मान निकाल देना है, 1 के बराबर आना चाहिए। चलिए इसमें 4 गो दिया है ना बाबू, कोई 2 गो तोड़ना है, ऐसा 2 गो तोड़ना है कि 1 हमारा आ जाएगा। नहीं तो कौन कौन तोड़ दे, यही दोनों तोड़ देते हैं, शुरू ही वाला दोनों तोड़ देते हैं। नहीं तो 10 48, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग देखिएगा बढ़िया से, कोट 90 माइनस ये थीटा है, थीटा तो 48। समझ में हो गया, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। फिर यहाँ इंटू देते हैं, फिर इसको भी तोड़ देते हैं, कोट 90 माइनस थीटा 23। देखिए कोट 90 माइनस थीटा, 10 है तो कोट में टूटेगा, कोट 90 या माइनस ये लिख देना है, थीटा को यहाँ लिख देना है, अब बाकी को हम ऐसे लिख देते हैं। कितना 10 42 इंटू 10 67 लिख दिया है। समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया, कोट 90 में से 48 गया तो कितना बचा 42 इंटू 90 में से 23 गया, कितना बचेगा कोट 67। ये है उसको लिख देते हैं 10 42 इंटू 10 67। देख लीजिएगा, हम 42 को एक जगह कर देते हैं, कोट 42 डिग्री, सब में डिग्री है, कोट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, ये हो गया कोट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। याद रखिएगा, इसको 42 को वाला को एक जगह लीजिए, 67 वाला को एक जगह लीजिए। सूत्र आप लोगों को याद होगा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। आप लोगों को ये पता होगा कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। 10 थीटा दोनों में सेम है, इसलिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा इंटू 10 या 10 थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू, यहाँ लिख दिया 1, कोट थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1। याद रखिएगा, दोनों थीटा बराबर होना चाहिए तो अभी लिखेंगे,
वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन हमारे ये बन गया, आंसर आ गया बाबू। इसी तरह क्वेश्चन बनता है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दिखा देते हैं। क्वेश्चन दिया है, दूसरा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। नहीं, इसको 0, इतना का मान 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, एल एच एस इक्वल टू cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। डिग्री लगा लीजिएगा सब में। नहीं, इसका मान किसके बराबर है, 0 के, तो एलएचएस ले लिए। चलिए तोड़ते हैं। नहीं, इसमें से और इसमें से माइनस दिया है ना, एगो इसमें से तोड़ देना, एगो इसमें से, तो इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो cos साइन में आता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 38 हो जाएगा। साइन 90 माइनस यही, ये थीटा यहाँ लिखा है 38, इसको रहने देते हैं cos 52 माइनस, इसमें क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, cos नहीं cos 90 माइनस थीटा 38, इसको रहने देते हैं साइन 52। ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ दिए है इसमें, इसको छोड़ दिए है, इसको तोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसमें किसी एक को तोड़ देना है, इसमें किसी एक को तोड़ देना है। चलिए, तो आपका हो जाएगा साइन 90 में से 38 गया, कितना हो गया, 52 होना चाहिए। नहीं, चलिए ये कॉस हो गया आपका 52 माइनस ये हो जाएगा कॉस 52 इंटू साइन 52। ध्यान दीजिएगा, साइन 52 कोस 52 और कोस 52 साइन 52, एक एक बात है, आगे पीछे कर देने पर, यानी इसका मान इसके मान एकदम सेम है, इसलिए इतना में से इतना गया, कितना बचेगा, ये कट जाएगा, चाहे इस तरह से भी 0 बराबर आर एच एस। क्योंकि देखिए साइन 52 कोस 52 साइन 52 कोस 52 एक ही बात हुआ है। नहीं, तो आर 0 आ गया, आर एच एस प्रूव्ड हो गया, ये हमारा मिल गया। इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है यदि 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है, तो a का मान निकालना है। कैसे a का मान निकलेगा, तो सबसे पहले इसको बनाइए, हल लिखिए। 10 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिए या इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसलिए क्योंकि ये ब्रैकेट में है, इसलिए इसी को तोड़ दीजिए। चलिए इसको तोड़ते हैं। कितना में तोड़ेंगे बाबू, बोलो। 10 है तो कॉट में टूटेगा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो 2a थीटा के काम कर रहा है तो 2a लिख देंगे। याद रखिएगा साइन कोस 10, उसके बाद कुछ भी होगा ना तो ये थीटा के काम करेगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये 2a यहां आ गया, इसको छोड़ दीजिए, कॉट a माइनस 18 डिग्री हो गया ना। अब इस कॉट से कॉट को काट दीजिए, कट गया।
90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 हो गया ना। अब ऑन को एक तरफ कर दीजिए तो 90 अब माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18। ये है ए माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 90 18 108 और 1 और 2 3 है, इसलिए a इजक्वल टू 108 बटा 3 हटा दीजिए। 3 तरीका 9 3 तरीका 9 और 3 छक 18 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। ए का मान कितना हो गया 36 डिग्री। आपका ये आंसर आ गया होगा। समझ में आ गया। करना क्या है बाबू क्वेश्चन लिख देना सिर्फ इसमें तोड़ देना है। 10 है तो कॉट पर तोड़ देंगे। कॉट 90 माइनस ये जो जितना होगा ना यहाँ जितना उसको यहाँ लिख देना है। बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे। ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया। उसके बाद से आप लोग एक्स के मान के तरफ बना दीजिएगा। आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि 10a बराबर कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। 10a कॉट b के बराबर है तो सिद्ध करना है कि a और a प्लस b किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं। क्या है 10a बराबर कॉट b है। सबसे पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 10a कॉट b के बराबर है। चलिए किसी एक को तोड़ दीजिए। चाहे इसको तोड़िए चाहे इसको तोड़िए। तो आप इसी को तोड़ लीजिए या चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो कॉट का किसमें होता है 10 में। तो 10 90 माइनस थीटा यानी यहाँ b है तो यहाँ b हो जाएगा। याद रखिए यहाँ जो होगा यहाँ हो जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा। चलिए यहाँ 10 यहाँ देख लीजिए 10 से 10 कैंसिल हो गया कि नहीं। a बच गया तो a इजक्वल टू 90 या माइनस b। चलिए इस b को इधर मंगा दीजिए। a या माइनस है तो प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए बाबू क्या किया है। 10 बराबर कॉट b है इसको रहने दिया है। कॉट b को 10 में होता है ना तो 10 90 माइनस थीटा। तो ये जो है यहाँ लिख देंगे नहीं तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता ही है। तो इसका सूत्र ये होता है लिख दिए हैं। 10 से 10 काट दिए हैं a बच गया तो a इक्वल टू बाकी ये बच गया लिख दिए। माइनस में है b इधर आएगा तो प्लस में। यही प्रूफ करना था। ये बाबू प्रूफ हो गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 के बराबर होता है। चलिए बाबू क्वेश्चन आपका यही है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 के बराबर यानी ये इसके बराबर होता है। ये दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप एक बात जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात तो जानते हैं ना। तो लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी एंगल सी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा ना। सब में दोनों तरफ क्या लिखते हैं पहले इधर कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं दोनों में सब में 2 से भाग करते हैं। तो a बाई
टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू 180/2 क्या किया है, लिख देंगे यार, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, नहीं तो चलिए a/2 इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि b प्लस सी में बाटा के जोड़ बना दे रहे हैं, नहीं तो ये आपका हो जाएगा 2 और बी सी, तो बी कोण हटा देते हैं सब में से, कोण की कोई जरूरत नहीं है तो हटा देते हैं, बी प्लस सी, क्योंकि फिर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा रहने दीजिए, एक काम कीजिए, a/2 को उधर भेज देते हैं, सबसे पहले इसी तरह चलिए करते हैं, b/2 c/2 ये कैंसिल हो जाएगा 90 में, 90 इस, क्योंकि a उधर है इसको उधर हम भेज देते हैं, तो b/2 प्लस c/2 और 90 माइनस प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a/2। देखिएगा ध्यान से, सब में 2 से भाग कर दिए हैं तो ये कट गया 90, a/2 b/2 c/2 90 हो गया, नहीं डिग्री में आ गया। अब क्या किए हैं हम, इस a/2 को उस साइड भेज दिए, क्योंकि उधर हमको लेके जाना है ना, तो उधर ले गए, नहीं इसको बाटा के जोड़ अगर बनाया जाए तो 2 एकम 2 तो b एकम b या c एकम c, तो b प्लस c और 90 माइनस a/2 ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन रख देते हैं, क्या रखते हैं साइन, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो साइन लगाने पर साइन हो जाएगा b प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2, क्या लिख देते हैं, दोनों तरफ साइन रखने लगाने पर दोनों तरफ साइन लगा दिए हैं। चलिए बाबू ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, तो इसको इसी तरह रखना था, साइन b प्लस c/2, नहीं इसको कोष्टक में डाल देते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा, क्या सूत्र होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये बाबू आपका प्रूफ हो गया, देखिए इतना बराबर इतना आ गया ना, ये आपका प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री 2 से भाग कर दीजिए, a/2 को उधर भेज दिए हैं, इसको बाटा के जोड़ बना दिए हैं, इसको बाटा के जोड़ घटाव नहीं बना, इसी तरह रहने दिए हैं, और दोनों तरफ साइन लगा दिए हैं, साइन लगाने के बाद आसानी से ये आपका बन गया है। थैंक यू बाबू। एक बात आप लोग क्या कीजिएगा, इतना मेहनत से आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक एक शेयर और कमेंट कीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।